बनी इसराइल के 199 अफराद के कातिल की तौबा। बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 199 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनंचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्म फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनंचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनंचे उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, इससे जाकर के मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फलां जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनंचे उसने इस आलम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है, सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहब को चूंकि इल्म था, तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनंचे इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशग़ला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अनशा अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि उस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी मसीयत में गंवा दी है। उसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनंचे इस फरिश्ता ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफत नाप कर के देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफत, लिहाजा जहाँ की मसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनंचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफत जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबिल में सिर्फ एक बालशत करीब है। चुनंचे फैसला हुआ कि मकाम मस्जिद से मकाम इबादत सिर्फ एक बालशत करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनंचे अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है, क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, उसने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि उस शख्स के पास जब मुल्कल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल
इस सरजमीन की तरफ घसीटता गया। हदीस क़दसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करेंगे उसके साथ हूँ। बखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालशत मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बाह फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मसाफत करीब हो जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। किताब अल-तवाबीन बहुला बुखारी शरीफ। मालूम हवा के इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये वाक़या खुसूसन इन हज़रात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक व साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।